ज़कात अरकान इस्लाम में से दूसरा अहम तरीन और बड़ा रुकन है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ज़कात को शरीयत मुताहरा ने किस कदर अहम करार दिया है। जब हम इसके लुग़वी माना पर बात करते हैं तो दो एतबार से इसके मानी हमारे सामने आते हैं। एक तो पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ होने या करने के माना में, दुरुस्त, और दूसरा इसका माना नशो नुमा और बालिदगी के माना में होता है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं और मफहूम के एतबार से इस्तिलाह शरअ में देखते हैं तो ये माल का वो मैल है जिसे निकाल देने से दौलत आलूदगी से पाक और साफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में तकरीबन 82 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात को बयान फरमाया। इस कदर कसरत के साथ इसका इजहार करना गोया कि इस्लामी माईशत के खदोखाल को बड़े वाज़े तौर पर सामने लेकर आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी अहमियत और इसकी हसासियत को हमारे अकाबरीन ने किस कदर जाना और पहचाना है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उमूर खिलाफत संभाले हैं और मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के तौर पर आप मुकर्रर हुए, तो उस मौके पर जो एक क्रिटिकल जंक्शन है, एक नागुज़ीर सूरत हाल में, यानी हर किस्म के चैलेंजेस सामने मौजूद हैं, तो उस वक्त आप मानीन ज़कात के खिलाफ जिस अंदाज में खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से उनका कला कमा कर रहे हैं, तो ज़कात की अहमियत और अफादियत उस मौके से भी बड़ी वाज़े हो जाती है। इस्लामी रियासत के जो साहिबान इक़्तिदार और इख्तियार हैं, इनके हवाले से खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इनके फ़राइज़ मनसबी को बयान किया और फरमाया कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें जब हम ज़मीन पर इक़्तिदार दें और इनको इख्तियार अता करें तो इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, फ़राइज़ मनसबी क्या हैं। अक़ामुस्सलात, सलात का क़याम करें जी, व आतुज़ ज़कात, ठीक है, और ज़कात की अदायगी को मुमकिन बनाएं, व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। यानी ये चार फ़राइज़ मनसबी अहले रियासत इस्लामी के जो अहले इक़्तिदार और इख्तियार हैं उनका जिक्र फरमाया गया कि नमाज का क़याम उनके ज़िम्मे है, बिल्कुल ठीक, ज़कात की सही तौर पर अदायगी यानी उसको लेना और फिर मुस्तहिकीन तक पहुंचाना ये उनकी जिम्मेदारी है, और नेकी की दावत को आम करना और गुनाहों से रियाया को रोकना ये साहिबान इक़्तिदार की इंतहाई यानी फ़राइज़ मनसबी जो कुरान ने जिक्र कर दिया। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो आज यही चार ही हैं कि जो हमारे यहाँ नजर नहीं आते, बाकी सारे ही नजर आते हैं। ना कि इस्लामी रियासत ना, इस्लाम तो नाम का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम का इस्लाम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में इस सारी तफसील को बयान फरमाया। देखिए, साहिब ईमान जो है उसकी दो किस्म की जरूरियात हैं, एक उसकी मादी जरूरत है और दूसरा उसकी रूहानी जरूरत है। और निज़ाम सलात और निज़ाम ज़कात, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो ये क़याम इस्लाम के बुनियादी मकासद में से नमाज जो है ये मुसलमान की रूहानी ज़रूरत को पूरा कर रही है, बिल्कुल ठीक है, और ये जो ज़कात है ये उसकी मादी ज़रूरत को पूरा कर रही है। और फिर इन दोनों के यानी क़याम के लिए इस्लामी रियासत के जो इक़्तिदार में बैठने वाले अफराद हैं उनको जिम्मेदार बनाकर पूरा एक स्ट्रक्चर शरीयत मुताहरा ने अता फरमा दिया, किसकी कितनी और कहां पर किस अंदाज की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक। और फिर आप जब कुरान मजीद फुरकान हमीद को मुख्तलिफ मकामात पर इस ज़कात की अहमियत और अफादियत के एतबार से देखते हैं तो बहुत सारी आयात हमें नजर आती हैं। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में रब्बुल जलाल ने बड़े वाज़े अंदाज में इस बात को जिक्र किया है कि वह अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकाऊ मार राकिईन, यानी सलात को कायम करो, नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुको, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ से फर्जियत ज़कात को वाज़े किया गया। ठीक। फिर दूसरा मकाम हमें सूरह तौबा में आयत नंबर 103 में नजर आता है जिसमें फरमाया महबूब कायनात से हुक्म के तौर पर है कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम, कि इनसे इनका माल लीजिए ज़कात की सूरत में। यहाँ सदका से मुराद ज़कात भी लिया गया, और उसके जरिए से क्या उनके नुफूस को पाक कीजिए और इनके माल को वो बालिदगी और वो नशोनमा अता कीजिए कि जो इनके लिए बरकत का जरिया और सबब हो जाए। तो अब ये शरीयत मुताहरा और दीन इस्लाम और बिलखुसूस कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ तरगीबात मौजूद हैं अहकाम की सूरत में, और फिर ये देखिए कि जो हमने बुनियादी मानी इनके जिक्र बयान किए कि इसका माना बालिदगी है, इसका माना नशो नमा भी है और फिर पाकीज़गी और तहारत भी है, तो इस आयत में बड़े वाज़े तौर पर ये सारे मानी हमें जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर साथ साथ इस ज़कात के हवाले से ये बात भी हमारे मद्देनजर और मलूज़ खातिर रहनी चाहिए कि ये जो ज़कात है
جہاں یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے وہی یہ فرض ہے، اور اس کی جو فرضیت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جب سن 2 ہجری میں یہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ افروز رہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو مکمل طور پر قائم فرمایا، اور پھر آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی یہ سٹرکچر اسی طرح سے قائم رہا۔ جہاں کوئی کمی آنے لگی تو ریاست نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، الذین ان مکناہم فی الارض کے رب ذوالجلال کی جانب سے دیے جانے والے احکامات کو پورا کیا۔ اس کی مثال جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی نظر آتی ہے، اور پھر اس کے اثرات عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی نظر آتے ہیں کہ پھر دینے والے تو ہیں، لینے والے موجود نہیں۔